नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नगरीय चुनाव को लेकर वॉइस ऑफ एमपी ने एक महाअभियान चला रखा है, शहर का संग्राम। उसी के चलते है हम बात करेंगे नीमच शहर के वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस प्रत्याशी विकास राव सिंधे से। बात करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों पे ये चुनाव जो लड़ेंगे। विकास जी, देखा जा रहा है कि जिस तरह से अभी बीजेपी कांग्रेस में टिकट के बाद घमासान बनने, आज फॉर्म भरने की आज अंतिम तारीख थी। ऐसे में आज कई लोगों ने फॉर्म उठाए, लेकिन कई निर्दलीयों ने भी फॉर्म नहीं उठाए। आप वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस के प्रत्याशी की उम्मीदवार में हो ना, तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वार्ड में कई समय से वार्ड ने भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दिया है। वार्ड की जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं की उपेक्षाएं की गई। वार्ड में पिछले 20 वर्षों से अगर देखा जाए तो वार्ड का उस स्तर पर सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। वार्ड कहीं ना कहीं विकास कार्यों में पिछड़ा है और मैं मानता हूं कि जवाहर नगर की जनता बुद्धिजीवी जनता है। बुद्धिजीवी जनता ये जानती है कि किस चुनाव में किस प्रत्याशी के साथ उन्हें खड़ा रहना है। निकाय चुनाव हैं, निश्चित तौर पर वे अच्छे परिणाम अच्छे प्रत्याशी के साथ खड़ी रहेंगी और एक अच्छा जनप्रतिनिधि उनके लिए चुनेगी। आपसे पहले जो यहाँ भाजपा के पार्षद रहे हैं, किस तरह का उन्होंने वार्ड में विकास कराया, इन 5 सालों में लेकर किस किस योजनाओं का लाभ जो है वार्डवासी को दिलाया? लंबी फेरिस्त तो छोड़िए, कुछ उनके विकास कार्य गिनाने के लिए कुछ एक काम भी हमारे पास नहीं है। उनके परिषद के कार्यकाल में शायद मुझे तो कोई काम याद आते नहीं। अमृत योजना का एक पार्क बना, वो भी केंद्र सरकार की योजना थी। विस्तार सबसे अधिक विकास कार्यों में पिछड़ा। विस्तार चाहता था कि सड़कों का निर्माण हो। जवाहर नगर विस्तार में अगर देखा जाए तो एक सड़क बनी, वो भी परिषद के बाद बनी। जवाहर नगर विस्तार में काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं हो पाया। जवाहर नगर जो प्रमुख जवाहर नगर हैं, जवाहर नगर जो मेन तौर पर देखा जाए, वहाँ पर सड़कें उनके कार्यकाल में कुछ एक सड़कें बनी, वो सड़कें भी इतनी घटिया किस्म की बनी कि 2 वर्ष से भी अधिक समय तक नहीं चल पाई। बात करें शासन की योजनाओं का, तो वृद्धाश्रम योजना की बात करें या हम राशन कार्ड की लिमिटेड बात करें, अगर हम नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में जो करप्शन चल रहा है, बिना पैसे दिए राशन कार्ड नहीं बनते, लोग चक्कर काटते हैं। किस तरह का जो है नगर पालिका में एक भ्रष्टाचार चल रहा है? नगर पालिका में देखा जाए तो भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रधानमंत्री आवास से लगाकर किसी भी योजना में ले लीजिए आप, हर एक व्यक्ति अपना हित साधने के लिए काम करता है, ना कि जनता की सेवा के लिए। उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जनता की सेवा के लिए चलें, जनता की सेवा करें। मेरे जवाहर नगर में टीवीएस शोरूम चौराहे पर कुछ एक झोपड़ियाँ आती हैं, वहाँ मामा मजदूर परिवार निवास करते हैं। गरीब परिवार, काफ़ी गरीब परिवार है। पिछले कई महीनों से जो है वे लोग पीएम आवास की मांग कर रहे हैं, नगर पालिका जा रहे हैं, कई जगह इधर उधर भटक चुके हैं। वाकई में अगर वास्तविकता में देखा जाए तो वे लोग पीएम आवास के पात्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आज तक उस योजना का लाभ नहीं मिला। उनके वहाँ तक काफ़ी पुराने निवासी हैं, नल पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, दूर दूर तक उनको भटकना पड़ता है। ऐसी काफ़ी अव्यवस्थाएं हैं जिनके लिए नागरिक परेशान होते हैं। अगर हम बात करें आपके वार्ड की, तो पिछले 7.5 साल से जो भाजपा की यहाँ पार्षद रही है, भाजपा की सरकार थी, नगर परिषद भाजपा की थी, तो फिर इस वार्ड में विकास क्यों नहीं हो पाया? वार्ड में विकास के नाम पर कोरोना की उपलब्धियां गिना दी जाती है कि कोरोना काल के कारण विकास कार्य नहीं हो पाए। हम ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में विकास कार्य नहीं हो पाए। कोरोना की पाबंदियां जब हटी, कई वार्डों में विकास कार्य हुए भी हैं। आवश्यक नहीं जवाहर नगर के अलावा भी आप खुद अभी वार्ड जा रहे हैं, आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि कई वार्डों में विकास कार्य भी हुए हैं। कोरोना सिर्फ जवाहर नगर में नहीं लगा था, उन वार्डों में भी कोरोना की पाबंदियां थी, लेकिन वहाँ विकास कार्य हुए हैं। तो इससे स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है कि किन वार्डों में क्या विकास कार्य हुए। जवाहर नगर में आश्चर्य की बात है, इतनी अच्छी कॉलोनी है, पॉश एरियो में गिनाई जाती है, उसके बावजूद खाली भूखंडों में देख लीजिए आप, कहीं ना कहीं गाजर घास का अंबार है, काफ़ी असुविधाएं हैं। इससे नागरिकों को परेशान होना पड़ता है। हम जहाँ खड़े हैं, ये अमृत योजना में बना एक नया पार्क है, विकसित किया गया, अच्छी बात है, लेकिन उसको भी उन्हीं स्थितियों में ढकेला जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी गंदगी का अंबार है, जो वर्षों से, कई महीनों से इनकी सफाई नहीं हो पाई है। पेड़ों की कटिंग कर दी जाती है, छटाई कर दी जाती है, लेकिन ये गंदगी के ढेर समय पर हटना भी चाहिए। ये जिम्मेदारी भी उन पार्षदों की और उन जनप्रतिनिधियों के अलावा उन नगर पालिका के कर्मचारियों की थी। तो कहीं ना कहीं आप मानते हो कि नगर पालिका जो है भ्रष्टाचारी में पूरी तरह से लिप्त है? नगर पालिका भ्रष्टाचारी में लिप्त है ये कहना उचित तो नहीं है, लेकिन मतदाता समझदार हैं, जनता समझती है। आप स्वयं इस चीज़ को बड़ी करीबी से समझते हैं। मैं यही बता सकता हूँ कि वहाँ कुछ दिए लिए बगैर काम होता नहीं है।
अगर हम बात करें तो भाजपा में अभी लाखों रुपए देने के बाद इस परिषद में पार्षद बनने के लिए लोग तैयार है। ऐसे में आप एक पत्रकार है, पत्रकार की भूमिका में आप चुनाव लड़े हैं। किस तरह के मुद्दों को लेकर आप यहाँ के चुनाव लड़ेंगे? क्या आपको लगता है कि यहाँ से आपकी जीत हासिल होगी? देखिए, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को स्पष्ट तौर पर यह दिखता है कि ये वार्ड भारतीय जनता पार्टी का है। वे लोग गढ़ मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि वर्चस्व हो सकता है, लेकिन वर्चस्व एक समय तक होता है। ये कोई विधानसभा या लोकसभा के चुनाव नहीं हो रहे, पार्षदों के चुनाव है और व्यक्ति को देखकर चयन किया जाना चाहिए। जवाहर की जनता बुद्धिजीवी जनता है, व्यक्ति को देखकर चयन करेगी, ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनेगी। मेरा ये मानना है कि चलिए चुन भी लेगी तो 20 वर्षों से जवाहर पिछड़ा ही है, कहीं अगड़ा नहीं है। कोई विकास कार्य की ऐसी कोई उपलब्धियाँ नहीं है जो गिना दी जाए। विकास जी, अगर आप इस वार्ड से चुनाव जीतते हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे? किस तरह का विकास कार्य आप जो आपके वार्ड में कराएंगे? वार्ड में अनेक विकास कार्यों की सौगातें दी जाना चाहिए। ये वार्ड के लिए आवश्यक भी है। वार्ड में विकास कार्य होना बेहद ज़रूरी भी है। अगर देखा जाए तो जवाहर में प्रमुख गलियों के अलावा बैक गलियाँ काफ़ी हैं। उन बैक गलियों में सबसे अधिक गंदगी का अंबार है। बरसात के समय ले लीजिए आप, 12 ही महीने वहाँ गंदगी बनी रहती है। उन बैक गलियों में व्यवस्थाएँ सुदृढ़ होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मेरा सबसे पहला काम यही रहेगा कि उन बैक गलियों में पेवर ब्लॉक टाइल्सों का मैं निर्माण करवाऊँ, वहाँ उनको स्थापित करवाऊँ, ताकि एक हद तक हम गंदगी से जंग जीत पाएंगे। ये थे हमारे साथ विकास राव सिंधिया, जिन्होंने वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की खास रिपोर्ट।